हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। तो गाइज आज हम लोग फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर बुक का रिव्यू करने वाले हैं। तो ये उन लोगों के लिए गाइज जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, बायोलॉजी या फिर जूलॉजी, उन लोगों के लिए बेसिकली जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी बायोलॉजी, इट मीन्स बॉटनी, जूलॉजी जिनके सब्जेक्ट्स रहे हो, या फिर पीजीटी एमएससी जिन्होंने अपना बॉटनी या जूलॉजी में किया हो, उन लोगों के लिए बेसिकली ये बुक बताई है। और ये क्या है, इसमें जो भी पॉइंट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं मैं आज उनको कवर करने वाली हूं। सबसे पहले ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की कोई बुक है, ठीक है, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। उसके बाद इसमें जो चीज है वो टीजीटी, पीजीटी और केवीएस, एनवीएस, DSSB, इन सारे एग्जाम्स को ये कवर करने वाली है। यहाँ पर और भी आपको एग्जाम्स के नेम दिख रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें गिवन हैं। तो इसमें जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी वो सबसे पहले तो आप यहाँ के बुक के कवर पेज पर ही देख सकते हो, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, ठीक है। तो ये बायलिंगुअल बुक है, दोनों ही लैंग्वेज में ये गिवन है। फिर उसके बाद चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है। जैसे कोई भी क्वेश्चन सपोज टैक्सोनॉमी से केवीएस में पूछा गया है और टैक्सोनॉमी से ही एनवीएस में पूछा गया है, तो यहां पर इन्होंने गिवन किया है टैक्सोनॉमी में ही, और फिर उसके जो भी एनवीएस या जो केवीएस का जो भी सन है या टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है वो दिया गया है। तो ये बेसिकली जूलॉजी की है, और यहाँ पे ये वॉल्यूम 1 आप देख सकते हैं, ये 2 वॉल्यूम में आती है, जूलॉजी वॉल्यूम 1 एंड बॉटनी वॉल्यूम 2। अगर आप बॉटनी का वॉल्यूम 2 का भी रिव्यू देखना चाहते हैं तो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। तो चलिए फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर देखो आप लोगों को क्या दिया रहेगा, आई होप अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये जो चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स नेम है इनके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं वो बताए हुए हैं, राइट। जैसे एनिमल किंगडम है तो एनिमल किंगडम से आपके प्रोटोजोआ, फिर प्रोटोजोआ के अंदर भी एंटमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, पॉरीफेरा आपका दूसरा सब टॉपिक है। फिर उसके अंदर भी कौन कौन से ये टॉपिक्स आए हुए हैं, मतलब आपको इन पॉइंट्स पर अपनी जो पकड़ है या जो कह सकते हैं आपको पढ़ना है, वो इन पॉइंट्स को लेकर पढ़ना रहेगा। ऐसे ही हम दूसरा और देखते हैं। जैसे देखिए यहां पर ये गिवन है एनिमल सेल के बारे में, राइट। तो एनिमल सेल में आपको प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स पढ़नी है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल पढ़ना है, क्रोमोसोम के बारे में है, जीन्स के बारे में। तो ये सारे आपके ये टॉपिक्स हैं। ये आपका पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी आ गया, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन। बॉटनी में आपका प्लांट फिजियोलॉजी आएगा, नर्व कंडक्टर, ये सारे आपके ये सारे पॉइंट्स आएंगे। तो यहां पर इन्होंने क्या है, जो पूरा आपका जो चैप्टर है और चैप्टर में जो सब टॉपिक गिवन है उनके बारे में बताया हुआ। अब आप उस हिसाब से अपना जो प्रेपरेशन है उसको जारी रख सकते हो। फिर उसके बाद यहां पर इन्होंने टॉपिक्स दिए हैं। टॉपिक के अंदर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, उनको बताया गया है। तो जैसे जंतु विज्ञान है, जूलॉजी पूरा है, तो जूलॉजी में ये आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं एनिमल किंगडम के बारे में। फिर उसके बाद ये सेल साइटोलॉजी, ये जो पूरा सेल का अध्ययन है ये आपको बताया गया है। फिर वनस्पति शास्त्र में आपको ये पढ़ना है। तो यहां पर ये इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट के बारे में, हर एक टॉपिक से एक एक चीज इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की हुई है, ठीक। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप बहुत अच्छे से देख पाओगे कि ये पूरे एग्जाम नेम है। यहां पर ये जितने भी हैं, जैसे यूपी पीसीएस के इतने सारे एग्जाम, ये आपके पूरा सन है, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। देखो आप यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये चीज बहुत अच्छी है, उससे आपको पता चलेगा कि वेटेज कितना क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे पता चल जाएगा। बिहार पीजीटी में इस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद ये पूरा पाई चार्ट इस तरीके से यहां पर ये गिवन है। यहां पर आप इससे अवलोकन लगा सकते हो, जैसे एनिमल किंगडम पे इतने बार क्वेश्चंस, या सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चंस आते हैं तो एनिमल किंगडम से आते हैं।
टैक्सोनॉमी, एनिमल सेल से इतने क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड सर्कुलेशन से इतने आते हैं, फिर उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से इतने आते हैं, इकोसिस्टम से बहुत आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारा वेटेज दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। जैसे टैक्सोनॉमी है, तो टैक्सोनॉमी यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है। अब इस तरीके से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर। बस ये चीज जो थोड़ी सी मुझे हल्का सा इसमें कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट तो नहीं बनता, बट हाँ ये चीज थोड़ा सा ठीक नहीं लगती है कि क्वेश्चन और क्वेश्चन के जस्ट नीचे अगर आंसर दे दिया जाए तो हम कितनी भी ऐसे कोशिश भी कर लें पर वो कहीं ना कहीं हमको आंसर दिख ही जाता है। अगर ये इस तरीके से हुआ होता कि पीछे आंसर दिया रहता, फिर उसके नेक्स्ट पेज पर एक्सप्लेनेशन होता क्वेश्चन नंबर डालकर, तो और ज्यादा अच्छा लगता। बस ये है कि इन्होंने हाल ही जैसे दे दिया गया है, तो ये चीज हल्की सी यहां पर कह सकते हैं। अदरवाइज इस बुक में या यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में एज सच कोई बुराई नहीं है। जैसे हमने सीडीपी जब यूथ कंपटीशन टाइम से करी थी तो वो केवल हिंदी मीडियम में अवेलेबल थी, लेकिन ये जूलॉजी वाली जो है वो बायलिंगुअल है। फिर ये सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में दिख रहा है। फिर यहां पर इसका आंसर है और ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। इस तरीके से टैक्सोनॉमी से जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे, ये टीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, राइट। तो जितने भी क्वेश्चंस इस तरीके से बने हैं यहां पर सब गिवन किए गए हैं। उसके बाद यहां पर जो एक चीज और है कि ये वॉल्यूम 1 है, याद रखना ये 2 वॉल्यूम में आती है। अगर आप लोग कभी भी लें तो दोनों ही वॉल्यूम लीजिएगा। और इसका जो फीडबैक है, मैंने आपको अपनी तरफ से इसका फीडबैक बता दिया कि एक तो सॉल्व पेपर्स अध्यायवार मतलब चैप्टर वाइज जरूर लीजिएगा। एक ग्रीन कवर पेज में आती है बुक, उसमें क्या रहता है बेसिकली केवल जो प्रीवियस ईयर है, जैसे केंद्रीय विद्यालय के हो गए या एनवीएस के हो गए या DSSB के हो गए, तो केवल वो क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज नहीं है। उन्होंने चैप्टर नहीं डाला है कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलर इस चैप्टर से आया है। क्योंकि अभी जो लोग अगर तैयारी शुरू कर ही रहे हैं तो उनको तो चैप्टर वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है। सपोज आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, अभी हम टैक्सोनॉमी का एक एग्जांपल ले लें, हमने एनसीईआरटी से टैक्सोनॉमी वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, राइट। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमने पढ़ा है उसमें हमारा आउटपुट कितना निकला, वो चीज हमें कितने अच्छे से आ रही है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग को ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी कि सबसे पहले आपने एनसीईआरटी से या जिस भी बुक से आप कर रहे हैं, मुझे एनसीईआरटी इसलिए थोड़ी सी ठीक लगती है कि एनसीईआरटी में जो क्लैरिफिकेशन है या जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल बेसिक रहता है, क्योंकि वो 11-12 की रहती है, 11-12 के बच्चों के लिए रहती है। तो वो बिल्कुल मॉडरेट भी होती है और फिर धीरे धीरे हायर लेवल भी उसमें कवर कर लिया जाता है। तो बहुत ज्यादा आपको, भले आप पीजीटी की भी प्रिपरेशन करो, लेकिन एमएससी तक का आपका पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब केवीएस की वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेंगी। 4 से 6 महीने के अंदर आप 11-12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब कुछ कवर नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना रहेगा, आपने एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद अब आपको चैप्टर से, जैसे टैक्सोनॉमी आपने कंप्लीट करा है, डाइजेशन कंप्लीट करा, तो आप यहां पर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कभी भी अगर आपको कोई भी बुक लेनी है, आई एम नॉट सेइंग कि आप यही बुक लीजिए, ये केवल एक रिव्यू था इस बुक का। तो मैंने आपको बताया जब भी लें चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर लीजिएगा, केवल सॉल्व पेपर नहीं। तो गाइस ये इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ये बायोलॉजी 1 जूलॉजी वॉल्यूम 1 के नेम से है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की है। इतने सारे जो एग्जाम्स के नेम है उसके सारे जो क्वेश्चंस है वो इसमें गिवन है। 5681 प्लस पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो गाइज ये रिव्यू था यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक का। आई होप आप लोगों को एक छोटी सी कोशिश थी मेरी, फर्स्ट टाइम ये वीडियो बनाई है मैंने रिव्यू की अपने चैनल पर। अगर आप लोग को पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए। जो लोग पीजीटी, टीजीटी साइंस बैकग्राउंड से या फिर बॉटनी जूलॉजी बैकग्राउंड से हैं, और जो लोग वर्ग 1 एनवीएस या फिर केवीएस, टीजीटी, DSSB, टीजीटी, पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप उन लोगों को शेयर कर सकते हैं। और फीडबैक जरूर बताइएगा कि आपको इस तरीके से और वीडियोस देखना है क्या और बुक्स पर, तो आप बुक का नेम भी सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको बॉटनी वॉल्यूम 2 का देखना हो रिव्यू तो वो भी मुझे बता सकते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।